ओम श्री हनुमंते नमः। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर महापुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन, नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उस नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया, अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और यह समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया, ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा था, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीत रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण पर चिंतित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, हमारी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गोरी,
9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात राजसुला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव राजसुला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसे मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और बड़ा भाई राजसला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए ढूंढ कर लाओ। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को संपूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर ब्राह्मण नंदा ने अपनी पुत्री का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया। ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर पर ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने साथ घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल देता है। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कर्दन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थी जमाई वध का पाप अपने सर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देवता वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह माँ विद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल
लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, सज्जनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुण्य प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके वर्तराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान मंगलदेव भगवान की जय। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस भक्त की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। तब आवाज सुनकर वृद्धा बाहर आई। वृद्धा साधु को देखकर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु अब वह प्रतिज्ञा बंद थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, हे स्वामी, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में घराटे से राम नाम की ध्वनि उठा रहे थे। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे को देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से राम नाम का स्वर उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगी। माता पार्वती जी भी अपने पति का अनुसरण करने लगी और फिर अपने कोमल पैर थिरकाने लगे। शिवजी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे।
महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी। अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया? उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। तब जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके घर्राटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम भगवान विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह किया। भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी जी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु उन्हें ऐसी आदत थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश पर पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आदेश दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।